जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, धर्मात् काम मोक्षाण हेतु भूतं महाफलम अपूर्वं पुण्यफलदं शृणुध्वं सुसमाहिता। अर्थात श्री रामायण पाठ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है तथा महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्य में फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। अतः हम लोग एकाग्रचित होकर इसे श्रवण करें। बहुत सौभाग्य की बात है, जैसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हमें एकाग्रचित होकर के इसे श्रवण करना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि हम पढ़ते हैं, आप लोग सभी सुनते हैं, और बहुत अच्छी बात है। और आगे के लिए हम देखते हैं कि आगे रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के विषय में क्या कहा गया है। सियापति रामचंद्र की जय। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जब शिव जी घोर तपस्या में लगे थे, इधर पार्वती जी का तपस्या हुआ, फिर ब्रह्मवाणी हुई, फिर उसके बाद प्रभु श्री राम खुद भगवान शंकर के पास गए और उन्होंने उनकी उदासी को दूर करने के लिए बताया कि पार्वती जी जन्म ले ली हैं और वो आपसे फिर शीघ्र मिलने वाली हैं। ये कह करके उन्होंने, अब देखते हैं अब आगे श्री रामचरितमानस में इस संदर्भ में और क्या कहा गया है। सियापति रामचंद्र की जय। ओम नीलांबज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित पाम भागम पानो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी धरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब विनती मम सुनहु शिव जो मुँह पर निज नेहु जाय विवाहु शैल जहीं यह मोहि मागे देहु। सियापति रामचंद्र की जय। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। मंगल भवन अमंगल हारी धरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मंगल भवन अमंगल हारी धरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मातु पिता गुर प्रभु कहे बानी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे कुछ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। मंगल भवन अमंगल हारी धरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु तो सेउ सुनि शंकर वचना भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहु अब उर राखेहु जो हम कहु। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। मंगल भवन अमंगल हारे धरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
अंतर्धान भय अस भाखे, शंकर सोई मूर्ति उर राखे। तबहि सप्तऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पार्वती पहि जाय तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरि प्रेरी पठयहु भवन, दूरी करहु संदेहु। सियापति रामचंद्र की जय। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमालय को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ऋषिन्ह गौरी देखितः कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कही अवराधहु का तुम चाहु, हम सन सत मर्मु किन कहु। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसिहु सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मनुहट परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। मन में हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखहु मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव हे भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिर संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसहु कि सुगेह। सियापति रामचंद्र की जय। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दक्ष सुतन उपदेश नि जाई, तिन फिर भवनु न देखा आई। चित्र केतु कर घरो निघाला, कनक कसी पुप कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ।
मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजि भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्ह, आपु सरिस सबहि चह किन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर पता कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहु कवन सुख वस बरु पाए, भल भूली ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराय निताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्यापति रामचंद्र की जय।